मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह की तीन दवाई जूता चप्पल और पिटाई अमित शाह की तीन दवाई जूता चप्पल और पिटाई अमित शाह की तीन दवाई जूता चप्पल और पिटाई योगी मोदी मुर्दाबाद योगी मोदी मुर्दाबाद 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 बाबा साहब का ये अपमान नहीं रहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों नमस्कार, न्यूज इंडिया डी5 पे मैं हूं निगम जी और मैं इस समय देवरिया में हूं। और देवरिया में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अमित शाह का विरोध है, गृह मंत्री का जिस तरह से विरोध है, जो गृह मंत्री ने जो बयान दिया था संसद के अंदर, उस बयान को लेके समाजवादी पार्टी के लोग जो है आज सड़कों पर उतर गए हैं और जिला प्रशासन के पास यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से देख रहे हैं, हाथों में बाबा साहब की तस्वीरें हैं और ये जाहिर करती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई भी व्यक्ति सहने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर जो लोग क्या कहना चाहते हैं, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान के विरोध में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाएगा और इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब के विषय में जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है बहुत ही शर्मनाक बयान है। और बाबा साहब सभी भगवानों के भगवान हैं, सबको सुरक्षित करने का काम संविधान के माध्यम से किया है। और हजारों वर्षों तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े समाज को जो नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, उससे बाहर निकाल करके बाबा साहब ने हमको सम्मान दिलाने का काम किया है। ऐसे भगवान का अपमान गृह मंत्री ने करने का काम किया है। वो इस्तीफा दे और ना समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब का अपमान देश के गृह मंत्री द्वारा अपमान किया गया सदन में, और हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि राज्यपाल को ज्ञापन हम लोग देंगे और उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए राष्ट्रपति जी को। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे समाजवादी पार्टी पूरे जनपदों में, पूरे प्रदेश के जनपदों में ये धरना दे रही है और ज्ञापन दिया जाएगा। हम चाहते हैं अमित शाह इस्तीफा दें और बाबा साहब का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अमित शाह बोल रहा है कि भगवान कहे होते तो स्वर्ग में गए होते और लाभ हुआ होता। हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भगवान हैं और उन्हीं के संविधान से चलेंगे हम लोग, और उन्हीं के संविधान से देश चलेगा। अमित शाह और मोदी के संविधान और तानाशाही से देश नहीं चलेगा। ये जो तानाशाही अमित शाह हैं वो बार बार अपमान करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो एक संविधान के रचयिता। इतना सुंदर संविधान हम लोग को भारतवासियों को दिए हैं, जिन संविधान पर सब लोग एक सूत्र होकर हम लोग चलने का काम करते हैं, जिसको तोड़ने के लिए अमित शाह और मोदी जी ने षड्यंत्र रच रहा है और बार बार बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान हम समाजवादी भाई कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अपमान के लिए हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे भाजपा और मोदी सरकार का। और अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देने का मांग करता हूँ। इसी अमित शाह इस्तीफा दे और उनको तत्काल जेल में डाला जाए। जो बाबा साहब संविधान रचयिता का अपमान कर रहे हैं, यह अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह का विरोध कर रहा है और संसद भवन से, गृह मंत्रालय से अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान के रचयिता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को जिस तरह से वो सदन में प्रहसन किए हैं, मजाक किए हैं, वह बहुत ही निंदनीय है। उनको ये पता होना चाहिए कि जिसके कलम के ताकत से, जिसके संविधान से आज सदन में जा करके इस बात को मजाक उड़ा रहे हैं, वो संविधान का देन है कि इस तरह की बात बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वह बाबा साहब के संविधान के बदौलत जा करके दहाड़ रहे हैं और बाबा साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए उनका यह मजाक भारत में रहने वाले लोग और हम सब अम्बेडकरवादी नहीं सहेंगे। और चंदन गौतम अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी देवरिया से। में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया, सबसे पहले समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में आज इस अपमान के लिए सड़कों पे है। और हम लोग यही मांग करते हैं कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें और भारत की जनता से क्षमा मांगे, नहीं तो इसकी खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। ये बयान
सम्मान देने का मकसद क्या है आखिर में बीजेपी का? वो तो है ही है, वो एक बार पहली बार अपमान नहीं किए हैं। ये जो आरएसएस है, जो संघ है, बीजेपी जो उसकी बी टीम है, हमेशा बाबा साहब की अपमान करती है। ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, संविधान के बदले भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये उनके मन में, वो तो इस बार खुल के सामने सदन में आ गया, नहीं तो हमेशा वो कमरे में अपमान करते हैं, अपने मीटिंगों में अपमान करते हैं बाबा साहब को। मैं राम प्रवेश यादव, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत देवरिया। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं दलित समाज से, बाबा साहब से या पूरा भारत के जनता से माफ़ी मांगे, तभी उनको हम लोग समाधान देंगे और अपने पद से इस्तीफा दें। वो चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा एकदम पूरी तरह से। लोकसभा के चुनाव तो छोड़ दीजिए, जो भी प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, अमित शाह को भुगतना पड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें हैं जिला अधिकारी कार्यालय देवरिया की, और यहाँ समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, ये अपने हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेके जो विरोध का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अमित शाह के बयान को लेके, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देवरिया से। अमित शाह अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे पूर्वांचल, पूरा प्रदेश में। इतना अपमानित हम लोग भारत नहीं सहेगा। मैं साधु यादव, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, रुद्रपुर केवड़िया से। तो देखा आपने कि विरोध जो है इस कदर है बाबा साहब के अपमान का कि आज जो है देवरिया में ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोग समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं पूरे जिले से यहाँ पहुँच चुके हैं और बाबा साहब के हाथों में तस्वीरें लेके मैं भी अम्बेडकर का तस्वीरें लेके लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और नैतिकता अगर उसके अंदर होती तो अब तक वो इस्तीफा दे दिया होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की रचना की, संविधान लिखा, जिनके पदचिन्हों पर हम सभी लोग चल रहे हैं, और उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का एक भी मिनट औचित्य नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का भी कोई स्टैंड नहीं आया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी का वो दलाल है, नरेंद्र मोदी का बहुरूपिया वो दलाल है। नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा ले लेना चाहिए। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी कैसे भुगतेगी? बुरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगी। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जी, मेरा नाम मकसूद अहमद है, 338 विधानसभा पथरदेवा से। क्या कहना चाहते हैं, विरोध का क्या है मकसद? इस आज़ाद हिंदुस्तान में 1947 के बाद से जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जाति हर धर्म के लोग इसको फॉलो करते थे, मानते थे, और इसी बेस पे हिंदुस्तान के अंदर चाहे अमीर हो गरीब हो एक साथ रहता था। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान यही है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जितना सम्मान गरीब आदमी का है, कमज़ोर आदमी का है, उतना ही सम्मान एक पैसे वाला, एक धनवान का है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है। लेकिन आज जिस तरह से भारत के गृह मंत्री ने हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में जिस तरह अपमानित किया है, अपमानित करके हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम इस गृह मंत्री जी ने किया है। निश्चित तौर पे गृह मंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री जो जिनको भी अशब्द भाषा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उनको चोर शब्द से माननीय संजय सिंह ने देश के पार्लियामेंट में उनको अपमानित किया है। और है इस देश में यदि कोई वंचित वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के, ओबीसी समुदाय के लोगों को यदि कोई स्वर्ग मिला है तो भारतीय संविधान की देन है। भारतीय संविधान से ही हमारे देश में दबे कुचले लोगों को न्याय मिलता है। यहाँ तक कि जो देश की न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, भारतीय संविधान से ही चलाया जाता है। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता, ये देश में भारत के लोगों को, ओबीसी, वंचित और माइनॉरिटी के लोगों को न्याय नहीं मिलता। अंबिका यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन आज हम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश से लेकर के देश में सरकार में आई, तब से
महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी किए कि इस समय इस दौर में अम्बेडकर फैशन हो गया है, इतना तो भगवान राम का नाम लिया जाए तो स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। हम कहना चाहते हैं आज समाजवादी पार्टी जनपद देवरिया के माध्यम से कि हम लोग स्वर्ग और नरक तो नहीं देखे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है ये ज़रूर साबित करता है, उसको हम लोग पढ़े हैं। और हम लोग को जो अधिकार बोलने का और बैठने का चलने का जो अधिकार मिला है बाबा साहब की देन है। आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इस अमित शाह के बर्खास्तगी की मांग करता है और बहुत बहुत समाजवादी पार्टी के लोग जो है आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देवरिया जिला की ये तस्वीर है जो अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया था संसद में, उसको लेके जो है पूरे प्रदेश में इस तरह से आक्रोश है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ देवरिया से। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।